नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उनका कहना है कि राज्य में मौजूदा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है और लोगों में बदलाव की लहर बनी हुई है। एग्जिट पोल के रुझानों को भी इसी दिशा में इशारा बताया जा रहा है, जिससे आगामी नतीजों को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि वास्तविक मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार बनेगी। देखिए, जिस प्रकार से बंगाल में जो वहाँ की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश था, टीएमसी और टीएमसी सिंडिकेट के खिलाफ लोगों में परिवर्तन की लहर थी, वो एग्जिट पोल में भी आई है। और एग्जिट पोल के बाद जब रियल गणना होगी, उस दिन भी डबल इंजन की वहाँ सरकार बनेगी। और पूरे देश के अंदर मैं पहले ही कह रहा था कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य में लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। और लंबे समय से जो वहाँ का विकास रुका हुआ है, वहाँ की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, वहाँ के नौजवान युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अनेक विकास के कार्य वहाँ रुके पड़े हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारत सरकार की पूरे देश में चल रही हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, वो सभी योजनाएं बंगाल के लोगों को भी मिलेंगी और बंगाल भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल जनपद के दौरे पर जाएंगे। सुबह 11:40 पर जीटीसी हेलीपैड देहरादून में प्रस्थान कर दोपहर 12:45 पर केला खान हेलीपैड नैनीताल पहुंचेंगे और हेलीपैड से कार द्वारा प्रस्थान कर होटल नैनी रिट्रीट पहुंचेंगे। दोपहर 3:10 पर हल्द्वानी में सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रेक्षागृह पहुंचकर के वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह 2026 कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके उपरांत सीएम धामी उधम सिंह नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट की 11वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान नशीले पदार्थ की तस्करी और अवैध व्यापार को रोके जाने को लेकर के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से बात कर जनपदों की स्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने जनपद स्तरीय बैठकों का निर्धारित समय सीमा पर नियमित रूप से आयोजित किए जाने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने अगले 15 दिन में मादक पदार्थ के खिलाफ अगले 1 वर्ष का राज्य स्तरीय और जनपद स्तरीय रोडमैप तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग सहित जनपद भी अपना एनफोर्समेंट और रिहेबिलिटेशन को लेकर के रोडमैप अगले 15 दिनों में सचिव गृह को उपलब्ध करवाए। मुख्य सचिव ने मादक पदार्थ से संबंधित सभी मामलों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत का काशीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे कांग्रेस के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है, जिससे कांग्रेस में उत्साह है। महिला आरक्षण बिल पर हरीश रावत ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पहले से ही संसद में पारित है। भाजपा इसे लागू न करने का प्रपंच रच रही है। भाजपा ने इसमें परिसीमन विधेयक जोड़ दिया। भाजपा के अंदर गंभीर मतभेद है, गंभीर झगड़े हैं। 1-2 को तो इन्होंने मंत्रिमंडल में ले लिया जो ऐसा झगड़ा पैदा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग बाहर रह गए हैं। वो लोग जो है बड़े गुस्से में हैं और अपने वरिष्ठ लोगों का भाजपा सम्मान नहीं कर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। अब मैं ये नहीं जानता, क्योंकि ये काम अध्यक्ष जी और हमारे
जो कंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, ये उनके उनके दायित्व क्षेत्र में है, मैं नहीं जानता। लेकिन इतनी भनक मुझको भी है कि कई नेतागण वहाँ छोड़ करके, जिनमें मंत्री भी हैं, वो भी जो है इधर आना चाहते हैं, बल्कि उनसे एक आध दो जो है उजाड़ू बल्द भी है। तो भाजपा का अपना प्रपंच है, वो गलत कह रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक पारित है संसद द्वारा सर्वसम्मति से, 2000 में पारित है, 2023 में। ये उसको लागू नहीं करना चाहते, इन्होंने उसको टांग दिया 2033 तक के लिए। हमने गुल्ला मचाया, तो एक प्रपंच लेकर के आए, इन्होंने उस विधेयक के इम्प्लीमेंटेशन के विधेयक के साथ जो है परिसीमन जोड़ दिया। अल्मोड़ा के जागेश्वर से खबर है, जहां पर विधायक मोहन सिंह मेहरा और जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौला देवी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीज और उनके परिजनों का कुशल क्षेम जाना। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन की शीघ्र व्यवस्था करने के लिए विभागीय अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर वार्ता की। इसके अलावा प्रसव केंद्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने बुधवार को बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। अपनी तीसरी धाम यात्रा पर पहुंचे खेर ने व्यवस्थाओं की खुलकर तारीफ की और कहा, भारी भीड़ के बावजूद सब कुछ बेहद सुव्यवस्थित है। इस दौरान उन्होंने अपना लोकप्रिय गीत गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। मंदिर परिसर में जैसे ही कैलाश खेर पहुंचे, श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिला। उनके साथ श्रद्धालु भी भक्ति में डूबे नजर आए। खैर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में धाम की व्यवस्थाएं बेहद बेहतरीन हुई हैं। उन्होंने प्रशासन और पुलिस के समन्वय को भी सराहते हुए कहा कि इतनी भीड़ के बावजूद व्यवस्था बनाए रखना सराहनीय है। मैं अभी मेरे नारायण के मंदिर में हूं, बद्रीनाथ जी के, और बद्रीनाथ की यात्रा सभी लोग इतने हर्षोल्लास के साथ पूर्ण कर रहे हैं। हर दिन कम से कम 15-20 हजार लोग आ रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था में आप भी जानते हैं, परमात्मा इतने ऊंचे पे रहते हैं कि इतनी भगवान, मतलब ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा लगता है जैसे हम देवलोक में ही गमन कर रहे हों। और यहाँ आने के बाद की जो अनुभव और जो व्यवस्थाएं, हम पुलिस की व्यवस्थाएं या मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाएं, प्रशासन की व्यवस्थाएं, यहाँ के राज्य सरकार की व्यवस्थाएं, यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे भाई साहब पुष्कर सिंह धामी जी की व्यवस्थाएं। हैं खबरों की तरफ। चारधाम यात्रा पर जा रहे यात्रियों की बस रास्ते में खराब हो गई, लेकिन विकासनगर पुलिस की तत्परता से सभी यात्रियों को बड़ी राहत मिली। मामला कटा पत्थर का है, जहां महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं की बस जो हरिद्वार से बुक होकर चारधाम जा रही थी, अचानक रास्ते में खराब हुई। बस में सवार यात्री परेशान हो गए। सूचना मिलते ही डाक पत्थर चौकी प्रभारी संदीप कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तुरंत हालात का जायजा लिया और वाहन में आई तकनीकी खराबी को ठीक कराने के लिए विकासनगर से मैकेनिक बुलवाया गया। कुछ ही देर में बस को ठीक कर लिया गया और सभी यात्रियों को सकुशल चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से यात्रियों ने राहत की सांस ली और विकासनगर पुलिस की जमकर सराहना की गई। रुड़की में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलोर के जीटी रोड से सटे तालाब की नपाई की प्रक्रिया के चलते तहसील और चकबंदी सहित भारी पुलिस फोर्स सुबह से शाम तक डटी रही। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चकबंदी कर्मचारियों ने तालाब की नपाई की। चकबंदी सीओ अनिल सुनील के मुताबिक अभी तालाब की नपाई जारी है। नपाई पूरी होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन को एक झूठी शिकायत दी गई थी कि तालाब पर अतिक्रमण किया गया है, तो प्रशासन से हम मिले, एसडीएम साहब से हम मिले, तो हमने बताया कि भाई जो अतिक्रमण अगर हुआ है तालाब पर तो उसे हटाया जाए। हमने खुद ही आवेदन दिया है एसडीएम साहब को। तो आज जोड़ की नपाई के लिए प्रशासन यहाँ उपस्थित है एक झूठी शिकायत के चलते। अगर तालाब की जरा सी भी भूमि किसी की अधिकृत करी हुई है, अतिक्रमण हुआ है, तो हम खुद खड़े होकर यहाँ पर हटवाएंगे। उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका आयोजित की गई थी
और उसमें एक मंगलौर में एक जोहड़ है, उसके अतिक्रमण के संबंध में थी। तो उसमें अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए माननीय हमारे श्रीमान जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि आप जाके वहाँ पर इसकी चिन्हीकरण करो और वो देखो कि किधर से अतिक्रमण हुआ है। उसकी जानकारी के लिए हम सब लोग आए थे आज। किसके द्वारा शिकायत की गई? ये शिकायत नहीं की गई, ये माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका हुई, उसके अनुपालन में किया जा रहा है। देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक में डिजिटल सिस्टम की खामियों के खिलाफ जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले 18 दिनों से जारी धरना उस वक्त उग्र हो गया जब 111 ग्राम पंचायतों के प्रधान और 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक मुख्यालय पर ताला जड़ दिया। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि मनरेगा जैसी अहम योजना को जी राम जी में बदलकर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अब भी नेटवर्क की भारी समस्या बनी हुई है। ऐसे में मजदूरों की हाजिरी दर्ज करना मुश्किल हो रहा है और उनकी मजदूरी अटक रही है। प्रधानों का कहना है कि पहले हाजिरी ऑफलाइन दर्ज होती थी, जिससे काम और भुगतान दोनों सुचारू चलते थे। अब दिन में 2 बार ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन कमजोर नेटवर्क के चलते मजदूर दिन भर काम करने के बावजूद सिस्टम में गैर हाजिर दिख रहे हैं। इसका सीधा असर मजदूरों की मजदूरी पर पड़ रहा है। पिछले 18 दिनों से हम यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ सभी ग्राम पंचायत के प्रधान बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ जेडीसी के सदस्य भी हैं और सभी 111 पंचायतों के प्रधान हैं। तो हमारी जी राम जी को लेके जो भी हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, तो पिछले 2 दिन पहले सर आए थे, बीडीओ सर भी आए थे और डीडीओ सर भी आए थे। तो उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने अपनी जो भी बातें रखी हम उनकी बात से सहमत नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है और ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। धरना हमारा बीबी जी राम जी के अगेंस्ट है। जो मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो बहुत कम है। हम उनकी पीड़ा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अभी हम बैठे हैं और आगे धरना प्रदर्शन ऐसे ही होता रहेगा और हमारी सारी ग्राम पंचायतें यहीं बैठेंगी। ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम अपनी ग्राम पंचायतों के लिए लड़ रहे हैं। जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक हम ये तालाबंदी रखेंगे। हमारे बात तक कोई अमल नहीं हुआ है, इसलिए हमें आज तालाबंदी करनी पड़ी है। इसके लिए भी हमने पहले से ही एक ज्ञापन दे रखा था कि यदि 28 तारीख हमारे कोई बात नहीं मानी जाएगी तो हमारा तालाबंदी होगी, और तालाबंदी हम कर रहे हैं। और आज इस तालाबंदी उससे हमने मैसेज भिजवाया है कि हमारे पूरे कालसी ब्लॉक जब तक ये हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक इसमें तालाबंदी रहेगी और धरना प्रदर्शन हो सकता है कल भूख हड़ताल में बैठ जाए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की चारधाम यात्रा के दौरान चमोली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लगभग 14 लाख रुपए मूल्य के 13 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें आईफोन और सैमसंग S24 अल्ट्रासाउंड हाई एंड डिवाइस शामिल हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह भीड़भाड़ वाले क्षेत्र विशेषकर के स्नान घाट मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को निशाना बनाता था। वे उनके कीमती सामान पर हाथ साफ करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे पहले केदारनाथ धाम में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। अब वे बद्रीनाथ में सक्रिय होने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। विकासनगर में वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में चोरी, आर्म्स एक्ट और विद्युत अधिनियम से जुड़े मामलों में वांछित लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि वारंटियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। देहरादून के सहसपुर में व्हाट्सएप पर शुरू हुआ विवाद सड़क पर खूनी झड़प में बदल गया। दोस्तों के 2 गुट आमने सामने आए, एक दूसरे पर लाठी डंडे चाकुओं से हमला किया। इस वारदात में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना 26 अप्रैल की है, जब शीतला नदी पुल के पास एक गुट ने दूसरे गुट की कार रोकी। देखते ही देखते हमला शुरू कर दिया। हमलावरों ने चाकू से वार कर 3 युवकों को लहूलुहान कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। एसएसपी के निर्देश पर सहसपुर पुलिस ने टीम बनाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 28 अप्रैल को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल की टानेडा रेंज में एक जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। घटना शाह पठानी खत्ता इलाके की है। यहां हाथी जंगल से निकल करके आबादी की तरफ आ गया और रास्ते में मिले दोनों लोगों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार हाथी ने पहले दोनों को सूंड से उठाकर जमीन पर पटका, फिर पैरों से कुचला।
हमला इतना गंभीर था कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी अलसोआ ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में थामी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात, नैनीताल दौरे पर जाएंगे सीएम। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा दावा, कहा भाजपा के कई बड़े चेहरे कांग्रेस के संपर्क में, राज्य में दिखाई दे रही परिवर्तन की लहर। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ सख्त एक्शन, 15 दिन में बनेगा राज्य स्तरीय रोडमैप। मुख्य सचिव ने स्कूलों में एंट्री ड्रग क्लब बनाने के दिए निर्देश। नैनीताल के टांडा रेंज में हाथी का हमला, 2 की मौत। अधिकारियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, वनकर्मियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश। चारधाम यात्रा में टप्पेबाज गिरोह का भंडाफोड़, चमोली पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार। 14 लाख के 13 महंगे मोबाइल भी बरामद। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।